चाबी बनाने आए चोर और सोने चांदी के आभूषण कर दिए गायब। नई मंडी क्षेत्र में भरोसे की सबसे खतरनाक चोरी का बड़ा खुलासा। मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी क्षेत्र की एक वारदात ने लोगों को भरोसा करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। चाबी बनाने के बहाने आए दो शातिर चोरों ने मिनटों में घर की अलमारी से लाखों के सोने के जेवरात गायब कर दिए और फिर ऐसे फरार हुए कि किसी को भनक तक न लगी। पीड़ित मनीष गौतम ने अपने घर में ताले की चाबी बनवाने के लिए दो व्यक्तियों को बुलाया था। दोनों चाबी बनाने लगे। मौका मिलते ही दोनों ने अलमारी का लॉक खोलकर कीमती सोने के गहने बैग में भरे और बड़े आराम से ताला बंद कर दिया, मानो सब कुछ सामान्य हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने बहाना बनाया, ये चाबी बनेगी नहीं, हमें दूसरा औजार लाना पड़ेगा, और फिर वे गायब। जब मनीष ने अलमारी में रखी सेफ को खोला तो उनके होश उड़ गए। सारे जेवरात गायब थे। उन्होंने तत्काल थाना नई मंडी पुलिस को सूचना दी। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सर्विलांस टीम को लगा दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज से पता चला कि दोनों आरोपी पास के एक होटल में रुके थे। तकनीकी इनपुट के आधार पर दोनों का लोकेशन गुजरात के दाहोद जिले में मिला। 30 अक्टूबर को पुलिस टीम ने नानक पुत्र तारा सिंह, दाहोद गुजरात, व विशाल छावड़ा पुत्र सेवक छावड़ा, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने चोरी कबूल की और बताया कि सोना उन्होंने रास्ते में चलते एक व्यक्ति को लगभग 5 लाख रुपए में बेच दिया, लेकिन बेचने के बाद भी दोनों के पास सिर्फ 2,660,000 रुपए और एक मोबाइल ही बरामद हुआ है। बाकी रकम खर्च कर चुके थे। दोनों आरोपी घुमंतू चाबी बनाने वाले हैं और अलग अलग प्रदेशों में घूमकर चाबियां बनाते हैं, लेकिन उनका असली धंधा चोरी है। पुलिस के अनुसार ये पहले भी प्रयागराज में इसी तरह की चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। इनके आपराधिक इतिहास की विस्तृत जानकारी संबंधित जिलों से मांगी गई है। एसपी सिटी ने जनता से अपील की है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर में काम के लिए बुलाने से पहले वेरिफिकेशन जरूर करें। भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है और अपराधी इसी का फायदा उठाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र नई मंडी में एक व्यक्ति जिनके घर पे ताला बनवाने के लिए उन्होंने दो व्यक्तियों को बुलवाया था ताले की चाबी बनवाने के लिए। वो दोनों व्यक्ति बाहर के थे। घुमंतू जो चाबी बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, चाबी बनाने के बहाने से उन्होंने घर वालों को अपनी बातों में उलझाया और मौका देख के वहाँ जो सेफ़ में जो सामान रखा था, जिस सेफ़ का चाबी बनवा रहे थे, उसकी चाबी बनाने के उपरांत वहाँ से जो भी ज्वेलरी इत्यादि रखी थी, ये वहाँ से चोरी करके और ये वहाँ से फरार हो गए थे, जिसके संबंध में थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इसमें सीओ नई मंडी के नेतृत्व में टीम का गठन करके और घटना के अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई थी। इसमें पुलिस को कल सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 2 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्तगण बाहर के रहने वाले हैं। इसमें से एक गुजरात के दाहोद जनपद का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त मध्य प्रदेश के धार जनपद का रहने वाला है। और ये लोग चाबी बनाने का ही काम करते हैं। अलग अलग प्रदेशों में और अलग अलग जगह पर ये चाबी बनाने का काम करते हैं घूम घूम कर, और जब ये मौका देखते हैं तो वहाँ से ये सामान भी चोरी करके और गायब हो जाते हैं। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इनके पास मोबाइल फ़ोन इत्यादि बरामद किए गए हैं। और जनपद दाहोद प्रदेश गुजरात से इनकी गिरफ्तारी की गई है। अब दोनों अभियुक्तों को मय रिकवरी के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को एक संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को, जो बाहरी व्यक्ति है, अगर आप अपने घर में किसी भी काम के लिए अगर उसको ला रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा उसका पहले वेरिफिकेशन कर लें कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ का है। अगर आप जब मुतमईन हो जाएं कि हाँ नहीं ये कोई चोर इत्यादि नहीं है, उसके बाद ही जो बाहरी व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश दें। अदरवाइज़ वो आपके विश्वास का फ़ायदा उठाकर और आपके घर में इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। क्या आपराधिक इतिहास भी ऐसा है इनका कुछ? इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में अभी तक ये पता चला है कि जनपद प्रयागराज में भी इसी तरह से पहले ये चोरी में जेल गए हैं। बाकी ये जिस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं वहाँ पे भी ये कई बार जेल गए हैं, लेकिन अभी इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास जनपद जहाँ के ये निवासी हैं वहाँ से मंगवाया जा रहा है।